इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से उसको इन अबेंस रखा। तो आज भी हमारी जो गुफ्तगू हो रही थी और ये नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में भी उसको भी टोटली रिजेक्टेड, क्योंकि ये ट्रीटी है और ट्रीटी में लिखा हुआ है कि अगर इसको ख़त्म करना है तो कंसेंसस से होगी, अगर इसको अमेंड करना है तो कंसेंसस से होगी, अगर कोई आपस में कोई डिस्प्यूट है तो उसकी आर्बिट्रेशन है। वर्ल्ड बैंक इसमें इन्वॉल्व है शुरू से। तो ये कोई 2-3 साल से इंडिया की तरफ से इस इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से यानी ख़तो ख़ताबत हो रही है। वो एक सेपरेट चैप्टर है, अगली भी शायद मई की 8 तारीख है, कोई जो रिस्पांस जानी है। तो ये इन्होंने इस मौके को पहला जो वार किया हमारे ऊपर, तो वो इस इंडस वाटर ट्रीटी को डिक्लेयर किया, इसको इन अबेंस कर रहे हैं। ये पाकिस्तान की 24 करोड़ आवाम की लाइफ लाइन है पानी, और अब तो प्रेडिक्शन ये हो रही है कि फ्यूचर की जंगें शायद पानी पे होंगी। तो ये तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि अब जो इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसके ऊपर बहस किए बगैर, ये शायद मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक एक ऐसी वाटर के ऊपर ऐसी ट्रीटी है जिस पे सिर्फ पानी की डिस्ट्रीब्यूशन के नहीं है, बल्कि पाकिस्तान ने अपने यानी 2 दरिया छोड़ दिए। यानी ये दिस इज़ द बिगेस्ट उसका जो कह लें कि नेगेटिविटी उस ट्रीटी में एज ए पाकिस्तानी के हवाले से मैं समझता हूँ वो ये थी। बहरहाल अब वो दहाइयों पहले हुई है, एक दोनों कंट्रीज उसको ऑनर कर रहे हैं। और आपको याद होगा कि जब ये नीलम झील बना उसकी मेन बैकग्राउंड यही थी कि इंडिया ने अपर रैपेरियन होने के हवाले से जो वाटर रिजर्वायर जो कि दोनों को म्यूचुअल कॉन्सेंट से बना जाए उन्होंने शुरू कर दिया। और फिर पाकिस्तान में भी हमने नीलम झीलम को शुरू करना पड़ा उस वक़्त। ये शायद वाहिद प्रोजेक्ट है जो इतनी जल्दी में शुरू किया गया कि PC1 भी प्रोसेस अभी मुकम्मल नहीं हुआ था। तो इज़ द हिस्ट्री। सो मैं अर्ज़ करूँ कि इस पे यूनानिमिटी के साथ नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने कहा कि इसको किसी कीमत पे भी ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये लाइफ लाइन है, और ये वर्चुअली इट टेंट अमाउंट टू डिक्लेयरिंग वॉर। तो हम इसको उसी स्पिरिट से ले रहे हैं, और हमने उसका पहला फ़ैसला जो किया पाकिस्तान ने कि हमने उसको रिजेक्ट किया है और क्वेश्चन किया है कि हम फिर जितनी बायलैटरल ट्रीटीज़ हैं हम भी उनको सस्पेंड या इन अबेंस करेंगे। और इसमें हमने स्पेशली इस ट्रीटी की तरह जो मैंने दरियाओं का जिक्र किया, शिमला का भी एक मुआहदा है। तो हम कई इश्यूज़ के ऊपर बाउंड हैं बायलैटरल, वी कांट गो टू मल्टीलैटरल फोरम। तो उसके भी इसमें ये फैसला नंबर 1 था जी। दूसरा जो इन्होंने अपना फैसला किया वो ये वाघा की अटारी अपना बंद किया। तो हमने फैसला किया कल कि वाघा बॉर्डर जो है वो उसको फौरी तौर के ऊपर बंद कर दिया जाएगा। जो लोग क्रॉस बॉर्डर करके इधर आए हुए हैं इंडिया से, वो 30 अप्रैल 2025 तक वापस चले जाएं। दूसरा, इन्होंने जो वीज़े दिए हुए थे, जो सार्क वीज़ा एग्जम्पशन स्कीम है, सार्क वीज़ा जिसे कहते हैं, वो हमारे पार्लियामेंटेरियंस के पास भी बाय द वे बहुत के होते हैं, दे आर एंटाइटल्ड टू ऑन द ब्लू पासपोर्ट्स। तो उनको इन्होंने कैंसिल कर दिया। तो हमने भी तमाम इनको जो वीज़े हैं इंडियंस को, सार्क वीज़े जो हैं, हमने भी उसको कल फैसला किया कि वो कैंसिल हो जाएंगे। और मां सिवाय सिख पिलग्रम्स के जो वो उनके वीज़े वैलिड रहेंगे, अगर वो आना चाहते हैं तो उनको नहीं रोका जाएगा। तो उसके लिए ऑब्वियसली करतारपुर का एक उनका जो मेन वहाँ है जगह, वो मिनिस्टर ये बताएं कि जो वाघा बॉर्डर के थ्रू आते थे उनका क्या? वो नहीं आ सके। वाघा बॉर्डर हैज़ बीन क्लोज्ड। तो क्योंकि उन्होंने अटारी बंद कर दिया, हमने वाघा, तो दैट स्टैंड्स क्लोज। और वो आगे आएगा जी पॉइंट। तो उसमें ये हमारा फैसला था, और इसलिए उनको 48 घंटे दिए गए हैं अदर दैन सिख पिलग्रिम। मैं क्लैरिफाई कर रहा हूँ कि वो तमाम लोग जो सार्क वीज़े के ऊपर इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं इंडियंस, वो 48 घंटे के अंदर पाकिस्तान से निकल जाएँ।